देखिए, एक तो बहुत ही इम्प्रेसिव इलेक्शन हुआ है, इलेक्टोरल एक्सरसाइज़ है और जमहूरियत का एक ऐसा अमल जो कि एक उसका छोटा हिस्सा होता है, लेकिन उसका एक कमाल इज़हार हुआ है। इतनी परफेक्शन पहले भी मैंने किसी इंडियन इलेक्शन में नहीं देखी, जितनी इस दफ़ा देखने को मिली। देखिए, जिस मुल्क की मईशत 7% पे ग्रो कर रही हो ऑन द एवरेज जी। और आजकल की इतनी बड़ी मईशतों में 7% ग्रो कर रही हो और हाँ जहाँ जी। का एक बहुत बड़ा हिस्सा गरीब लोगों का वो उठ के मिडिल क्लास में आ गया हो। चाइना आज को तकरीबन ओवरटेक कर गया। 60 से 60% उसकी एक आप समझिए तो 6 साढ़े 600 मिलियन के करीब मिडिल क्लास की उसकी तादाद है। ये एक बहुत बड़ी तादाद बन चुकी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान में तो आप देख ही रहे हैं कि वहाँ पे सरकार जाने वाली है। दूसरी तरफ आप देखते हैं कि इंडिया में जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, वो दिन पर दिन जो है वो ताकतवर होते जा रहे हैं। दुनिया में उनकी जो रेलेवेंस है वो बढ़ती जा रही है। अभी आप देखते हैं कि पूरा यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया सभी ये कह रहे हैं कि हमारे साथ खड़े हो। दूसरी तरफ रशिया, चाइना कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया को अपने साथ लाया जाए। इसमें आप देखते हैं कि रसिया के जो चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इंडिया का विजिट कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखते हैं कि जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडिया का विजिट कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको इंडिया की रेलेवेंस का पता चल रहा है और पावर का पता चल रहा है कि इंडिया एक्चुअल में अब अपनी जो पोजीशन है वो दुनिया के अंदर गेट कर रहा है, उसको प्राप्त कर रहा है। तो चलिए वीडियो देखते हैं। आजाद मसूद साहब, इतने बड़े यानी आप हाउ डू यू व्यू दीज रिजल्ट्स? अनएक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड बट डिसअपॉइंटिंग। डिसअपॉइंटिंग? हाउ? मैं इसके देता हूँ। देखिए, ये दुरुस्त है, मैं एग्री करता हूँ नुसरत साहब से कि कांग्रेस जो है वो लगा कि जैसे दे आर रनिंग आउट ऑफ गैस इन टर्म्स ऑफ बोथ देयर वर्कर्स एंड देयर लीडरशिप। ये तो समझ आ रही है बात। लेकिन इनकम्बेंसी 1, 2 जॉब्स का ना होना, यानी अनएम्प्लॉयमेंट हाईएस्ट लेवल पे उनकी हिस्ट्री में, बहुत से फैक्टर्स उसके खिलाफ जा रहे थे। मुझे जिस बात पे हैरत हो रही है वो ये कि हिंदुस्तान का वोटर जिसने 70 साल से इलेक्ट्रल एक्सरसाइज बगैर किसी रुकावट के वो की है, उसने पोलराइजेशन, उसने जो है वो इंटीग्रेशन और एंगेजमेंट की बजाय जो है तफरीक को वोट दिया है। मुझे अफसोस हो रहा है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये जमहूरियत के ज़रिए, जमहूरियत के बुनियादी असूलों की खिलाफ वर्जी की तरफ हम दुनिया भर में जा रहे हैं। दे डू नॉट रिप्रेजेंट द बेस्ट स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। यानी इंतहा पसंद ख्यालात रखने वाले बैलेट बॉक्स के थ्रू आ रहे हैं। मुझे यानी जाहिर है काम भी किए, लेकिन अब इसके बावजूद इतनी बड़ी आप समझते हैं कि इतनी ये यानी मेजॉरिटी ताकत के साथ आना, आप इसको देख रहे थे इस तरह? देखिए, एक तो बहुत ही इम्प्रेसिव इलेक्शन हुआ है, इलेक्टोरल एक्सरसाइज़ है और जमहूरियत का एक ऐसा अमल जो कि एक उसका छोटा हिस्सा होता है, लेकिन उसका एक कमाल इज़हार हुआ है। इतनी परफेक्शन पहले भी मैंने किसी इंडियन इलेक्शन में नहीं देखी, जितनी इस दफ़ा देखने को मिली है। अच्छा, दूसरा फिर मैच्योरिटी जो उनके इस निज़ाम में देखी है। पहले शायद कभी आवाज़ उठती थी, मुझे याद है पिछली मर्तबा एक लीडर थी उनकी, उन्होंने कहा था कि जी मैं जिस बटन को दबाती हूँ वहाँ पर ये बन जाता है, फूल बन जाता है। लेकिन इस मर्तबा वो आवाज़ें भी नहीं हैं और लोगों ने बड़ा आसानी के साथ कंसीड किया है। ये बहुत बड़ी एक तब्दीली इंडिया के जमहूरी निज़ाम में है। तीसरी बात, देखिए जिस मुल्क की मईशत 7% पे ग्रो कर रही हो ऑन द एवरेज जी। और आजकल की इतनी बड़ी मईशतों में 7% ग्रो कर रही हो और हाँ जहाँ जी। का एक बहुत बड़ा हिस्सा गरीब लोगों का वो उठ के मिडिल क्लास में आ गया हो। चाइना आज को तकरीबन ओवरटेक कर गया। 60 से 60% उसकी एक आप समझिए तो 6 साढ़े 600 मिलियन के करीब मिडिल क्लास की उसकी तादाद है। ये एक बहुत बड़ी तादाद बन चुकी है। वो भारत को उस मकाम पे ले गया है जहां पर कि वो एक खत्ते के अंदर तो अपनी अहमियत रखता ही रखता है भारत। एक बाय डिफॉल्ट एक बड़ा मुल्क बन गया है, लेकिन मैं समझता हूं कि वो बाय डिजाइन उस लेवल पे ले गया है जहां पे कि बिग लीग को वो नॉक कर रहा है दरवाजों पे और कह रहा है कि मुझे चीन, रूस, जापान और अमेरिका के साथ अब शामिल किया जाए और अगले 5 साल में अगर मोदी इसी लाइन पे चला तो हो सकता है कि वो इस दरवाजे को खोल के उस बिग लीग के अंदर दाखिल भी हो जाए। ये बहुत बड़ी तब्दीली है और ये भारत के अंदर अननोटिस नहीं गई है ये जो चीज़ है। और जैसे कि आप जानते ही आप सब लोग ही जानते हैं बल्कि कि किस तरह से पाकिस्तान ने जो है करतारपुर कॉरिडोर ओपन किया था भारत के लिए और वहां से बहुत लोग आए, उन्होंने विजिट किया, बल्कि अभी भी ये सिलसिला चलता रहता है। लेकिन रोहित जी, अमित शाह साहब का एक
जो है स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने कहा कि ये हमें ले लेना चाहिए था पार्टीशन के टाइम पे, हमें पाकिस्तान के पास नहीं छोड़ना चाहिए था, जिसके बाद जाहिर है कि पाकिस्तान की तरफ से भी एक स्ट्रिक्ट किस्म का रिएक्शन देखने को मिला। तो आप क्या समझते हैं कि ऐसा क्यों कहा गया और इससे मजीद टेंशन बढ़ेगी? गुरुद्वारा करतारपुर साहब जो है ये सिखों के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट जगह है और इसको पिछले 70 साल से हमारे सिख्स इसको जैसे बोलते हैं मिस कर रहे हैं। आप कॉरिडोर खुल भी गया तो वो एक जैसे बोलते हैं दिल के करीब इशू है और सिखों के लिए ही नहीं हिंदुओं के लिए भी। आयरोनिकली अब सिख जो है रिलीजन उसको ऐसे माना जाता है कि ये बिल्कुल सेपरेट है। हाँ मैं मानता हूँ सेपरेट रिलीजन है या होगा या हो सकता है, मैं उस कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ एक चीज बोलूंगा कि आप पंजाब में देख लें या दिल्ली में देख लें, गुरुद्वारों में जितने सिख मिलेंगे उससे ज्यादा हिंदू मिलेंगे और हिस्ट्री दोनों की जुड़ी हुई है। अलग रिलीजन है अभी तो भी सिचुएशन ये है कि सिखों में और हिंदुओं में शादियां रुकी नहीं है, आज भी चल रही है। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बहुत सारे दोस्त हैं। मेरे एक दोस्त है बचपन का दोस्त अनु दुआ, वो उसकी वाइफ सिख है और उसके अपने बहुत सारी फैमिली में सिखों में शादी हुई हैं, हमारे यहाँ हुई हैं। तो ये सिखों में और हिंदुओं में शादियों का कभी सिलसिला खत्म नहीं हुआ और दोनों ये आप गोल्डन टेम्पल जाएं तो वहां पर भी हिंदू बहुत इतने हिंदू मिलेंगे जितने आपको सिख नहीं मिलेंगे। तो हिंदूज गुरुद्वारों में जाते रहते हैं और कुछ तो ऐसे हिंदूज हैं जो कि सिर्फ गुरुद्वारा ही जाते हैं, ये कभी खत्म नहीं हुआ था। तो हिंदुओं की भी आस्था वहां से जुड़ी थी। जहां तक बात ये कि ये चाह रहे थे, ये जो इन्होंने बोला अमित शाह साहब ने कि वो हमारी पार्टीशन के टाइम पे हमसे फॉल्ट हो गई थी, हमें वो ले लेना चाहिए था, ऐसा बहुत सारे लोग इंडिया में बोलते हैं कि सिर्फ 6 किलोमीटर की बात थी, हमें इसको ठीक से नेगोशिएट करना चाहिए था। लेकिन पार्टीशन कुछ इस तरीके का हुआ था कि लाहौर ही आप 3 महीने पहले तक नहीं पता था कि किस साइड जाएगा। सबको तो ये लग रहा था कि लाहौर इंडिया में आएगा और जिन्होंने पार्टीशन किया था वो जानते ही नहीं थे कि पार्टीशन किस कंट्री का वो कर रहे हैं। उन्होंने सीधे मैप पे लाइन खींची कि इस साइड, वरना लाहौर जो था दैट वाज मेजॉरिटी मुस्लिम एंड टोटल जो सिटी था उसकी प्रॉपर्टी हिंदूज के हाथ पे थी। तो ये चीज बाद में इसका इम्पैक्ट भी दिखा हमें पार्टीशन के टाइम पे। ये गुरुद्वारा जो है ये तो सिर्फ 6 किलोमीटर था, अगर उस समय इसको ठीक से टैकल किया गया होता तो हमें ये करतारपुर साहब तो जरूर मिल सकता था, ये बात सब मानते हैं। और अमित शाह साहब ने जो बोला ना वो बिल्कुल एक नपी तुली बात बोली। उनको इन लोगों को, ये पॉलिटिशियंस हैं, इन लोगों को लोगों की नब्ज पता होती है, ये लोग पब्लिक से बात करते रहते हैं। तो शायद कहीं ना कहीं पब्लिक ओपिनियन उन्होंने बोली कि ये हमारे पास आना चाहिए था। लेकिन अब तो खैर क्योंकि वो पाकिस्तान का है और वो है तो हम उसमें कोई कुछ